सियावर रामचंद्र की जय, सरस्वती मैया की जय। परम इस पावन मंच पर विराजमान देतुल्य निर्णायक महोदय जी, हमारी छोटी सी नव दुर्गा बालिका मंडली की ओर से पुनः प्रणाम करते हुए आइए इस 8 लाइन के चौपाई के भाव की ओर जाते हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि अन्य युगों में जो फल जाप करने से मिलता है वह इस युग में केवल मात्र राम जी के नाम लेने से ही मिल जाता है। सतयुग में जो सब योगी और विज्ञानी होते हैं, हरि का ध्यान करके सब प्राणी भाव से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार की यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भव सागर से पार हो जाते हैं। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं। और कलयुग में तो केवल हरि की गुण गाथाओं का गान करके ही मनुष्य भाव सागर से था पा जाते हैं। कलयुग में न तो योग और न यज्ञ है और न ज्ञान नहीं है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। ये तो सारे भरोसे त्याग कर जो श्री रामचंद्र जी को भजता है और प्रेम से ही उनके गुण समूह को गाता है, वही भवसागर से तर जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप है कि मानसिक पुण्य तो होता है पर पाप नहीं होता। पर आदरणीय निर्णायक महोदय जी, यह चौपाई का भाव आपके श्री कमल चरणों में समर्पित। मंच में विराजमान नव दुर्गा बालिका मंडली लेडुआ, बहुत सुंदर आप लोगों की प्रस्तुति, गायन वादन, भावार्थ, व्याख्या। बहुत दिन से आप लोग शायद मुलाकात हुआ है, ऐसा तो नहीं कि नहीं हुआ है ना? जी जी। इसमें सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग 4 है ना, 4 युग। जी जी। इस सब में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ होता है, लेकिन धर्म नहीं है। कलयुग में धर्म नहीं है धर्म? कभी नहीं। तो धर्म के चरण कितने हैं? धर्म के चरण, धर्म कितने प्रकार के हैं? कितना चरण है धर्म का? नहीं समझ? धर्म कितने प्रकार, कितने चरण? धर्म का चरण कितना है? और कोई भी बता? आदरणीय निर्णायक महोदय जी, यदि हम आपके विचार भाव तक ना पहुंच पाए, मगर अपने हिसाब से कोशिश करेंगे। धर्म के चरण, हाँ,
धर्म के चरण? हमारे हिसाब से तो धर्म वो भी होता है जो एक हिंदू धर्म है, ईसाई धर्म है, और ये सिख धर्म होता है, ये भी एक धर्म ही है। ठीक। और नहीं पहुंच रहे हैं का? पर आदरणीय निर्णायक महोदय जी, मैं इसमें थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगी। इच्छानुसार इंद्रियों का दमन, दान और देव। ठीक है, आप लोगों का प्रयास तो ठीक है। नीचे देखिए तो दोहा में 103 के ख को देखिए तो प्रगट चारि पद धर्म के कलि मोह एक प्रधान। धर्म के दिखा है 4 चरण। जी परम आदरणीय तप, तपस्या, तप, दान, यही तो चरण है? और है केवल कलयुग में दान करना उचित है। जो जितना दान करेगा उतना उनको फायदा होगा, एक कलयुग का प्रभाव है। ठीक। अगले मानस प्रसिद्ध गुरु जी। नौ दुर्गा बालिका मंडली लीडुआ मात्र सूरजपुर जिले का शान आप लोग बढ़ा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का गायन वादन कथा भाव बड़ा सुंदर रहा और इस प्रकार आप लोग आगे बढ़ते रहिएगा। मैं आप लोगों से मानस जिज्ञासा के संबंध में कुछ आप लोगों से कुछ सीखना चाहेंगे या जनमानस को बताना चाहेंगे। भगवान राम जब वन को जाते हैं, क्या उनको शौक लगा था बन जाने का? क्या घर से झगड़ा करके निकाल दिए थे? समझ नहीं पा रहे हैं सर। वन को तो नहीं झगड़ा करके कुदाए कि कैसे, नहीं समझ पा रहे हैं। आपका आवाज क्लियर आता ही नहीं, उधर से कट जाता है तो कहाँ समझ आएगा? अच्छा, मेरा आवाज उतना अच्छा नहीं है। नहीं, आपका माइक जो है थोड़ा उधर से क्लियर नहीं आता है। चलिए ठीक है। भगवान राम अपने से बन जा रहे हैं कि झगड़ा करके कुदाया है? पर आदरणीय नायक महोदय जी, उनको जबरदस्ती घर से कुदाया भी नहीं जा रहा है। अच्छा। माता के कई जो श्री राम के पिताजी से, जो श्री राम के पिताजी दशरथ थे, उनसे जो वरदान मांगे थे, चलिए चलिए ठीक है। उसी वरदान के कारण श्री राम जी को वनवास जाना पड़ा। वरदान मांगे थे तो अपने जाके को भेजे, किन्हीं का बात को मान कर जा रहे हैं। वो अपनी माता के कई की आज्ञा का पालन करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। अपने राजा दशरथ जी उनको वनवास दिए तो जा रहे हैं। ठीक, तो अपने दाई दाऊ का बात तो भगवान मान लिए कि तुम 14 साल के लिए बन जाओ, जी तो जा रहे हैं। जी नहीं, जी। अब ये बताइए, आप लोग अपने दाई दाऊ को बात मानते हैं कि नहीं, ये बताइए। जी महोदय जी, मानते हैं। आप लोग मानते हैं? जी। बहुत अच्छी बात है। इससे क्या हो सकता है? और लड़के और लड़कियों में क्या है कि लड़के लोग मानते हैं, लड़के लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये तो बहुत खुशी की बात है कि लड़के लोग अपने दाई दाऊ को मानते हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। अब लड़के लोगों का बात में थोड़ा सा बताइए। जी महोदय जी, उन लोग भी मानते हैं, बट बहुत कम। बहुत कम मानते हैं। क्या क्या नहीं मानते हैं, कुछ बताइए। पर आदरणीय नायक महोदय जी, जैसे कि
यदि लड़कियां कहीं जाने के लिए कर रही हैं, यदि उनको अपने माता पिता से परमिशन मिल गया कि हाँ यहाँ चले जाओ, तो लड़कियां यदि जाने का उनका हालांकि जाने के लिए इच्छुक रहेंगे, उनका कितना हो मन रहेगा, लेकिन एक बार माता पिता जो बोल देते हैं कि नहीं ये अच्छा जगह नहीं है, यहाँ नहीं जाना चाहिए, और माता पिता हर जगह के लिए नहीं रोकते हैं, जहाँ अच्छी चीज है वहाँ भेजते हैं, और जहाँ उनको लगता है कि नहीं इनका जाना यहाँ अच्छा नहीं है वहाँ नहीं भेजते हैं, और वो बात लड़कियां मान जाती हैं। हाँ। लेकिन वही बात लड़का लोग को बोला जाए हाँ तो घर में हालांकि उनके सामने बोल देंगे हाँ पापा हाँ माँ, हम लोग नहीं जाएंगे वहाँ, लेकिन वो अपने मन से चले ही जाते हैं क्योंकि वो बात नहीं मानते हैं। चलिए, तो आपका कहना ठीक है, लड़की लोग जब माई बाप कहते हैं मत जाओ तो लड़के लोग नहीं जाते हैं, मान जाते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। और लड़के लोगों को उतना नहीं मानते हैं। जी। आप लोग का प्रयास तो बहुत अच्छा रहा। मैं भी जब स्कूल में रहता था, बच्चे लोग जब उनके पास 10 रुपया 20 रुपया रहता तो बचा कर चलते थे, खर्चा है ना। जी। अब जैसे लड़के लोग हुए, छुट्टी हुआ स्कूल से बाहर दुकान में और लगे सिगरेट धुकने, लगे राजश्री खाने, वो लोग राजश्री खा रहे हैं, अब तो वो लोग तो नहीं मानते हैं। कोई राजश्री खा रहे, गुटखा दाई दाऊ को बता रहे वहां मत जाओ, तो लड़के लोग चल देते हैं, बात नहीं मानते हैं। तो लड़के लोगों के संबंध में यहाँ है तो क्या कहना चाहेंगे? लड़के लोग बात नहीं मानते हैं ना, राजश्री गुटखा तो खाते हैं, चाराना कमाई नहीं, दाई दाऊ का कमाई में सिगरेट पी रहे हैं, राजश्री खा रहे हैं, तो बच्चे लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सिगरेट पी रहा है, गुटखा। आदरणीय नायक महोदय जी, मैं उन भाइयों के लिए यही कहना चाहूंगी कि वो भी श्री रामचंद्र जी की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम बने, अपनी जैसे श्री राम जी अपने माता पिता का हर कहना मानते थे, हर आज्ञा को उनके स्वीकार करते थे, चाहे वो कष्टमय हो चाहे वो खुशी की हो, लेकिन वो हर प्रकार का उनके कहना मान लेते थे। वैसे ही सब अपने माता पिता के बात पे चले और उनके बात को माने। चलिए, बहुत अच्छा विचार कि जिस तरह भगवान राम अपने दाई दाऊ का बात मान करके वन में चले, वैसे ही आपका भाई लोग मान जाए कि राजश्री गुटखा ना खाए, सिगरेट ना पिए, हानिकारक है, तो बहुत अच्छी बात है। आपका प्रयास बड़ा सुंदर रहा, उत्तर सही रहा और बहुत सुंदर रहा आपका विचार। शायद आपका भाई लोग मान जाए तो कहीं वो लोग भी आगे बढ़े शिक्षा के क्षेत्र में। जिस तरह लड़की मानते हैं, लड़के लोग भी मान जाए। बहुत अच्छा आपका उत्तर, बहुत सुंदर रहा। अब मैं संचालक उनकी ओर माइक को ले जाता हूं।